आज का हमारा टॉपिक है हर्टिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास। मीन्स एक व्यक्ति जो किसी धर्म के प्रति अवलंबित है या उसके विचार उस रिलीजन के प्रति अच्छे रखता है और उसको मानता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना अपराध है बीएनएस की धाराओं के तहत। 196 में भी अपराध है, 298 में भी अपराध है, 299 में भी अपराध है और इवेंचुअली माना जाता है कि पब्लिक न्यूसेंस में तो फॉल होगा ही। यदि इस प्रकार का कोई अपराध है तो वो होता ही जनरली पब्लिक न्यूसेंस में। तो ये देखा जाए तो कोई भी सेंटिमेंट है जो कोई व्यक्ति अगर जो लॉ में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है या लॉ में उसकी कोई ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नैतिकता के रूप में अपराध है। यानी हम ये कह दें व्यक्ति को, भाई तेरा रंग ऐसा है या तेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या तेरी बॉडी ऐसी है, वो भी नैतिकता के प्रति अपराध है। हालांकि इसकी कोई लॉ में सजा नहीं है, लेकिन रिलीजियस फीलिंग के हर्ट को सजा इसलिए माना गया है क्योंकि कोई व्यक्ति जैसी बड़ा हुआ, थोड़ा सा उसकी समझ आई, तो उसकी आइडेंटिटी उसकी इंटाइटी के साथ, उसके इंडिविजुअल के साथ अटैच हो गई, दैट यू आर फ्रॉम दिस रिलीजन। तो इसीलिए इसके हर्ट को ठीक नहीं माना गया है कि इसके लिए कोई ना कोई ऐसा उपबंध, लीगल उपबंध होने चाहिए, लीगल ऐसा कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसे भावनाओं को, रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने वाले ऑफेंडर्स को और या एक्यूज को कुछ ना कुछ सजा दी जाए। इसीलिए रिलीजियस फीलिंग के हर्ट को ऑफेंस बनाया गया है बीएनएस के तहत। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो आइए देखें आज का टॉपिक क्या है और कैसे एग्जाम में आ सकता है। आपके एग्जाम में सिचुएशन दी जा सकती है कि भाई ऐसे ऐसे लोग थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया कुछ, उसके तहत ऐसा कुछ लिख दिया, या ऐसे भी हो सकते हैं कि मंदिर के अंदर जाके शराब पी ली तो क्या ऑफेंस माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, उसने मंच से दूसरे धर्म के प्रति ऐसी कोई बात बोल दी। या एक बहुत ही फेमस केस रहा है आजकल, हालांकि उस केस में एक्यूज को बेल मिल गई है, कि लोगों ने कुछ ऐसे थे जो दूसरे धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने जाकर संगम में, प्रयागराज में नाव में बैठकर मीट खाया, शराब पी और उसकी हड्डियां फेंक दी संगम में। तो ये मामला बहुत ही गहरा उठा, मतलब विधानसभा में उठा। उन लोगों को रोका भी गया, एक्यूज दोषी आरोपी किए गए, उनको जमानत मिली पर बहुत दिन बाद मिली। तो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है सिचुएशन बना के। आइए इसके बारे में डिटेल्ड रूप से जानें। कहता है कि हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स और एनमाइटी प्रोमोटिंग, यानी शत्रुता, घृणा भाव बनाना। कहता है 196 बोलता है कि इस तरीके का कोई भाव देगा तो वो ऑफेंस है। दूसरा कहता है इंटेंशनल इंसल्ट ऐसी रिलीजन की, वो भी ऑफेंस है। तीसरा कहता है इंटेंशनल इंसल्ट ऑफ रिलीजियस फीलिंग और बिलीफ। तीनों में अंतर देखिए। एक कहता है कोई ऐसी बात जिससे इल विल, हैटर्ड, दुश्मनी, घृणा पैदा होती हो। और ये कहता है रिलीजन को ही इंसल्ट देना, यानी रिलीजन का ही अपमान करना, और ये रिलीजियस फीलिंग का अपमान करना। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं, वो आपको याद होना चाहिए। बाकी सेक्शन आपको याद हो ना हो। 196, 298, 299 ऑफ बीएनएस। अब एक एक करके देखते हैं। 196 में कहता है डिसहार्मनी को शब्दों द्वारा लिखकर, बोलकर, भाषण देकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा समाज में हैट्रेड पैदा होती हो, घृणा पैदा होती हो, इलविल पैदा होता हो एक या एक से ज्यादा ग्रुप के भीतर, तो वो 196 में फॉल होगा। दूसरी बात कहता है यदि कोई एक्ट, कोई ऐसा कार्य, ऐसा कोई कृत्य जिससे आम जन में अशांति पैदा होती है और शांति भंग होती हो, वो भी अपराध है। यानी मेरा कोई काम, मैंने कुछ ऐसा किया, मैं किसी दूसरे धर्म का हूं और उनके रिलीजियस जगह पे जाकर मैंने कुछ और उल्टा काम कर दिया, मैंने अपनी आस्था के हिसाब से कुछ गलत काम कर दिया। तीसरा है
मिलिटेंट एक्टिविटी, हालांकि ये मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं है, इसे आप कहें एग्रेसिव एक्टिविटी। कहता है कि कोई भी हथियारों की ट्रेनिंग करना, ड्रिल करना, आंदोलन चलाना, हथियारों को लेके जाना, लोगों को ट्रेन करना कि हाँ भाई हम इनसे बगावत लेके दूसरे रिलीजन वालों से, और ऐसा प्रोसेशन निकालना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, ऐसे हथियार चलाएं। तो इस प्रकार से कोई भी जो ट्रेनिंग है वो मिलिटेंट एक्टिविटी में आती है, और इस एक्टिविटी से वायलेंस पैदा होने का शक हो या वायलेंस के लिए किया जा रहा है तो ये 196 में फॉल होता है। ठीक है, तो यानी एक देखें सीधी सीधी बात, अगर जो जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि प्रयागराज में उन्होंने मीट खाया दूसरे रिलीजन वालों ने, और संगम में मीट भी फेंका और शराब की बूंदे भी डाली, तो वो इसमें भी फॉल नहीं हुआ, इसमें भी फॉल नहीं हुआ, वो होगा डिस्टर्बिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जिससे हार्मोनी और आम जन शांति भंग हुई है। समुदाय के बीच में जो हार्मोनी थी, संतुलन था, समीकरण हुआ था, वो भी भंग हुआ है और आम शांति भी भंग हुई है, यानी कोई ऐसा एक्ट किया। तो 196 ए के तहत बी वाला पार्ट किया, इसी के तहत वो लोग इसी के तहत हुए थे बुक। ध्यान रखें, सवाल आए तो लिखने में याद रहे। दूसरा पॉइंट कहता है इंटेंशनल इंसल्ट ऑफ रिलीजन, कहता है डिस्ट्रॉय, डैमेज और डिफाइल्स अ प्लेस ऑफ वॉरशिप और एनी सेक्रेट ऑब्जेक्ट। कहता है कोई आपका वॉरशिप की जगह है, यानी कोई आपकी धार्मिक जगह है या धार्मिक आपकी कोई मान्यता है, जैसे हिंदुओं में धार्मिक मान्यता है गाय, तो वॉरशिप की जगह को आपने डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, डिफाइल्स किया है। डिफाइल्स का मतलब भी डिस्ट्रॉय या गंदा करना या बेइज्जती करना, उनके धार्मिक जगह पे ऐसा काम करना या उनके सेक्रेट ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा काम करना, वो भी अपराध है। और इंटेंशन, इस इंटेंशन से हो, डेलिबरेट इंटेंशन हो, वो जानते हो कि मेरे ऐसे करने से इंसल्ट होगी और भेदभाव बढ़ सकता है, फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया, तो उसकी सजा 2 साल तक है। यह है इंटेंशनल इंसल्ट ऑफ रिलीजन। तीसरा है इंटेंशनल इंसल्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ और फीलिंग्स। 299 में कहता है कि मेरे बोलने से, यानी एनी पर्सन, मेरे बोलने का मतलब इंटेंडेड टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और बिलीफ। कहता है मेरी इंटेंशन भी है इंसल्ट करने की और आउटरेज करने की, आउटरेज होता है तबाह करने की, क्या, मेरे रिलीजियस फीलिंग्स को, यानी मेरी रिलीजियस फीलिंग्स, मेरे रिलीजियस बिलीफ को हर्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की, इस इंटेंशन के साथ कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया, और हो सकता है इससे क्या हो सकता है, इससे किसी प्रकार की प्रोवोकेशन हो सकती है, इससे उपद्रव फैला हो सकता है, तो इसकी सजा 3 साल तक भी है इसकी सजा। हालांकि इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कहता है कि एकेडमिक बहस है या लोगों के बीच बैठकर कोई एक मंच पे की गई बहस है आम जनता के हित के लिए, तो उस बात को रिलीजियस बिलीफ की हर्टिंग नहीं मानी जाएगी। जैसे आपने देखा होगा आज तक पे या जो भी न्यूज़ चैनल है, वो एक दूसरे के, जब वहाँ बैठे होते हैं अलग अलग रिलीजन के लोग, तो एक दूसरे के धर्म के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं, और हाल इसलिए उन पर एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं की जाती क्योंकि एक्सेप्शन उनको मिला है कि भाई एकेडमिक बहसें हो रही हैं, उनकी एकेडमिक हो रही है या सोशल डिबेट हो रही है, इसलिए उन पर एफआईआर नहीं होती, अदरवाइज तो सब पे ही हो जाए। खैर, तो जब ये तीनों लगेंगे एक व्यक्ति पर, ऑफेंडर पर, तो सेक्शन 270 अपने आप ही लग जाता है, क्योंकि न्यूसेंस पैदा होता है। न्यूसेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस, यानी उपताप या उपचाप, जो भी बोलते हो, मुझे उतना आता नहीं, आई थिंक उपताप कहते हैं। यानी आप ये मान के चलिए न्यूसेंस यानी कोई परेशानी, यानी आम जनता को परेशानी कोई हुई, उसे कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। इसके तहत भी वो बंदा बुक जरूर होता है। हालांकि एक ऑप्शन और है, सेक्शन 223, यदि पुलिस ने मना कर रखा है कि आप ऐसा काम ना करें, आप यहां ना जाएं, जैसे कि यदि संगम पर बोर्ड उन्होंने लगा रखा है या उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर निकाल रखा है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति इस प्रकार से आचरण ना करें, फिर भी उसने ऐसा किया,
तो 223 के तहत डिसओबिंग मानी जाएगी, डिसओबिंग बाय द ऑर्डर इनिशिएटेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई रूल जारी किया उसके अगेंस्ट। हालांकि ये दोनों छोटे छोटे अपराधों में हैं, लेकिन फिर भी ये मैटर रखते हैं। तो आपके लिए अगर जो लिखने को आ जाए रिलीजियस बिलीफ के हर्ट का या सेंटिमेंट्स के हर्ट का, तो आप करें 196, 298, 299, 270 और 223। इसके कॉम्बिनेशन को आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स इवेंचुअली अच्छे ही बनेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है, अच्छी लगे, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।